दोस्तों नमस्कार। नॉर्मली मैं पॉलिटिशियंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि मेरी नज़र में इन लोगों ने ही देश का बंटाढार करके रखा है। फिर भी 3 दिन पहले पार्लियामेंट में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का शब्द इस्तेमाल किया है, उसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। महुआ मोइत्रा 12 अक्टूबर 1974 को पैदा हुई थी, यानी कि अब वो करीब 49 साल की हो गई हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई पहले कहाँ हुई मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने अमेरिका से इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उन्होंने जेपी मॉर्गन में, न्यूयॉर्क में और लंदन में नौकरी की। 2009 में उन्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का शौक चल रहा और उन्होंने कांग्रेस के युवा मोर्चा ज्वाइन किया, राहुल गांधी से इम्प्रेस होकर के। उसके बाद वो तृणमूल कांग्रेस में चली गई और पहले वेस्ट बंगाल विधानसभा में एमएलए रहीं और 2019 में किशननगर नाडिया जिले से जीतकर लोकसभा पहुंची। महुआ जी को हमेशा कंट्रोवर्सी में रहने की आदत है। कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक करती हैं, कभी माँ काली के ऊपर अटैक करती हैं, कभी हिंदुओं के ऊपर अटैक करती हैं। वो हमेशा कुछ ज़्यादा ही बोल जाती हैं और जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। मुझे याद है एक बार उन्होंने टाइम्स नाउ में अर्णव गोस्वामी के चैनल पर अर्णव गोस्वामी को मिडिल फिंगर दिखाई थी। ये बात 2015 की है। इसके बाद महुआ मोइत्रा ने सिलचर में एक महिला कांस्टेबल को असॉल्ट किया था। ये बात अगस्त 2018 की है। महुआ मोइत्रा ने मोदी साहब के ऊपर, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अक्टूबर 2021 में अटैक किया था और बोला था, ट्विटर पे बोला था, यू नो बीजेपी डेज आर नंबर्ड when while campaigning in a Toto for Shantipur by-election was met by old man halfway through bath who ran out standing in Bengal. LP 1000 टका। Then she used cuss word which is spelled as BA ... D
मोदी को हटाओ, प्राइसलेस। महुआ ने इसी तरीके से जुलाई 2022 में एक CJI गोगोई साहब के ऊपर ट्वीट मारा था, जिसके लिए उनके ऊपर डिफेमेशन का मुकदमा भी दायर किया गया था। महुआ मोइत्रा की बदतमीजी की हद तब हुई जब उन्होंने पुलवामा में मारे गए लोगों को नजरअंदाज करते हुए वहां के आतंकवादी को ग्लोरीफाई किया था। उन्होंने फरवरी 2022 में कहा था, I am speaking this evening in Lok Sabha on presidential address. Just wanted to give my early head up to BJP to get the heckler team ready and read up on imaginary points of order. Drink some Gomutra shot too. मई 2021 में महुआ मोइत्रा जी ने लिखा था, वेलकम टू अवर सोशू पार्टी रिपब्लिक, ड्रिंक Gomutra, smear cow dung and flush the rule of law down the toilet. Delhi police issued a notice to Twitter and land up in their offices for rightly calling out BJP fake document as manipulated media. Go figure. महुआ मोइत्रा ने SBI के अदानी ग्रुप में एक्सपोजर के बारे में भी काफी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे देश की जनता ऐसे अभद्र नेताओं को, जो बाहर से पढ़ लिख करके आए हैं, उन्हें चुन कैसे लेती है। महुआ मोइत्रा का बाइट BBC के डॉक्यूमेंट्री में भी था। महुआ मोइत्रा ने पार्लियामेंट में अदानी के ऊपर अटैक करते हुए बोला कि उन्होंने सबको टोपी पहनाई है। अगर एक औरत होने के नाते महुआ मोइत्रा हिंदुस्तान की संस्कृति का ख्याल नहीं रखती, तो उन्हें पार्लियामेंट में रहने का अधिकार तो नहीं होना चाहिए। और उसके ऊपर एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। बोलती हैं कि मैं तो एप्पल को ऑरेंज नहीं बोलूंगी, जो मैंने बोला है वो सही है। जरा सोचिए, अगर महुआ मोइत्रा को भी उन्हीं शब्दों से बुलाया जाए जो शब्द उन्होंने बीजेपी के लिए इस्तेमाल किए हैं, तो उन्हें कैसे लगेगा। मैं उस शब्द को यहाँ पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन उस शब्द का मतलब होता है कि वो आदमी जिसके बाप का अता पता नहीं है। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ऐसा लगता है कि महुआ मोइत्रा के ज़बान में BA.D या HA.MI शब्द बार बार आते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनके भी पेरेंटल लीनिएज का उन्हें ढंग से पता नहीं है। अदरवाइज़ कोई महिला जो हिंदुस्तान में पैदा हुई है, ऐसे
शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती। देखना यह है कि ममता बनर्जी इस अभद्र महिला को कब तक बर्दाश्त करती हैं और 2024 के चुनाव में इनको टिकट देती हैं। मेरा एक स्पष्ट विचार है कि शायद महुआ मित्रा जान चुकी हैं कि उन्हें अब ममता बनर्जी अगले चुनाव में टिकट नहीं देंगी और शायद वो राहुल गांधी के पार्टी में जाकर के राहुल गांधी की ही सिपहसालार बनेंगी। वैसे भी राहुल गांधी के पास ऐसी महिलाओं की फौज है। मेरे को उनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बहुत जानकार हैं और रोज़ टीवी डिबेट में ऐसी महिलाओं के संवादों को आप सुनते हैं। ये बात आपको बतानी थी जिससे कि आप लोग ऐसे नेताओं के ऊपर नज़र रखें और अगले चुनाव में ऐसे नेताओं को संसद भवन या विधान मंडल में ना भेजें जो कानून का मंदिर कहलाता है। ये छोटा सा वीडियो आपको बनाकर पेश कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझ रहा था कि इस बारे में आपको बताना ज़रूरी है। शायद कोई नेशनल चैनल ममता बनर्जी या ममता बनर्जी के ऐसे अभद्र नेताओं के बारे में कोई समाचार नहीं देगा। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है, इसके कंटेंट अच्छे लगते हैं, ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। आप अपना ख्याल रखें।